आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। और आज हम CNS कवर करेंगे। तो CNS की जितनी भी ड्रग्स है सारी एक ही वीडियो में हम लोग कर लेंगे, ताकि अगर आप एक दो बार देखो तो आपको नाम अच्छे से याद हो जाए। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे एंटी पार्किनिज्म, एंटी एपिलेप्टिक, सिडेटिव, हिप्नोटिक, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटी एपिलेप्टिक, क्योंकि इस पे आपको 10 नंबर का नोट आ सकता है एज सच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल एनेस्थेटिक से, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स से। जनरल एनेस्थेटिक्स में क्या क्लासिफिकेशन है? अगर हम बात करें जनरल एनेस्थेटिक में, उसमें 2 टाइप्स होती है, एक इनहेशनल, एक इंटरवीनस। अब इसको ऐसे याद करो कि जब किसी बंदे को तुम एनेस्थीसिया दे रहे हो, उस बंदे को तुम यहाँ तो, अब वो बंदा वैसे ही बेहोश है, उस टाइम पे तुमने उसे बेहोश करना है, तो तुम ओरल तो दे नहीं सकते, तुम उसे खिला तो सकते नहीं हो, तो ओरल वाली कैंसिल होगी। यहाँ तो उसे मास्क डलवा के, जो नेबुलाइजर टाइप होता है, उसको इन्हेलेशन दे दो, इनहेल करवा दो। ठीक है, यहाँ तुम उसको क्या कर दो, IV दे दो। अब तुम इनहेल करवा रहे हो कोई चीज़, तो खुद सोचो जो चीज़ तुम इनहेल करा रहे हो, जहाँ तो वो गैस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है कि एक वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो लिक्विड्स जो जल्दी से वेपराइज कर जाते हैं, जिनकी वेपर बन जाती है। अब उसकी वेपर बनेगी तो ही हम अगले बंदे को दे पाओगे तुम। ठीक है, तो इसलिए इनहेलेशनल की 2 टाइप्स हैं, एक हमारी है गैस, ठीक है, दूसरी हमारी है वोलेटाइल लिक्विड्स। तो ये हमारी होगी इनहेलेशनल की 2 टाइप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें गैस में कौन सी आ रही है और हमारी वोलेटाइल लिक्विड में कौन सी आ रही है। अब गैस में नाइट्रस ऑक्साइड, N2O एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज़ हो सकती है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड जब तुम पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगी। इसमें तुम्हें पता होना चाहिए N2O और हेलोथेन का कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है सेकेंड गैस इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमल एल्वेलर कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है, और एक डिफ्यूजन हाइपोक्सिया वाला पॉइंट है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर दूं तो मुझे बता देना। अब इस दोनों टॉपिक्स में से इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और हेलोथेन, तुम्हें 2 चीज़ें याद भी होगी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। सेकेंड गैस इफेक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमल एल्वेलर कंसंट्रेशन जो चाहिए उस पर क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये मैं इस वीडियो पे नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा वोलेटाइल लिक्विड में एक हमने हेलोथेन याद कर लिया, एक हमारा ईथर हो गया। पहले टाइम पे लोग क्या करते थे, ईथर को सुंघा देते थे और बंदे को एनेस्थेटाइज हो जाता था, बंदा बेहोश हो जाता था, अनकॉन्शियस। बट फिर हेलोथेन आया। ठीक है, उसके बाद फ्लोरेन याद रख लो, जो सारे फ्लोरेन्स हैं वो आएंगे। जैसे कौन कौन से फ्लोरेन्स हो गए, फ्लोरेन्स हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन। ठीक है, फ्लोरेन्स में कौन से हैं, आइसो, डेस और सेवो। पीछे तीनों में क्या है, फ्लोरेन। ठीक है, ये हमारी होगी इनहेलेशनल। गैस में N2O और वोलाटाइल में ईथर, हेलोथेन तुम्हें याद रखना है। हेलोथेन और N2O तुम्हें याद रह जाएगा, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमने याद करना है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खुद से समझ आएगा तुम कमेंट कर सकते हो, इस पर अलग वीडियो बना दूंगी। फिर फ्लोरेंस में आइसो, डेस और सेवोफ्लोरेन, ये हमारा हो गया। उसके बाद IV। अब तुम कोई चीज़ IV दे रहे हो तो यहाँ तो वो बहुत जल्दी एक्ट करेगी, फास्ट एक्टिंग होगी, या वो स्लो एक्टिंग ड्रग होगी। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं फास्ट एक्टिंग में कौन कौन सी है। फास्ट एक्टिंग में है हमारी थायोपेंटोन सोडियम, मेथिक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफ्रोल, इटोमेडेट। इसमें तुम्हें कोई और याद नहीं होती तो ये दोनों याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स एज सच इम्पॉर्टेंट है, थायोपेंटोन सोडियम और प्रोपोफ्रोल। तो ये दोनों ड्रग्स तुम याद रख लेना फास्ट एक्टिंग में, थायोपेंटोन सोडियम और प्रोपोफ्रोल। प्रोपोफ्रोल हम कॉन्शियस सेडेशन में भी देते हैं, एंड इनकी एडवर्स इफेक्ट वगैरह तुम अच्छे से याद कर लेना। ये 2 ड्रग्स, थायोपेंटोन सोडियम, प्रोपोफ्रोल। थायोपेंटोन सोडियम से ही तुम्हें मेथोहेक्सिटोन सोडियम, इथोमेटेट याद आ सकता है, बट जितना ज़्यादा याद करोगे उतनी कन्फ्यूजन होगी, इतना याद नहीं रहेगा पेपर में। तो इसमें याद रखो थायोपेंटोन सोडियम और प्रोपोफ्रोल। और इसमें होता है और क्या है, मेथोहेक्सिटोन सोडियम और इटोमेडेट। ठीक है, अब हमारे आगे इसमें फास्ट एक्टिंग हमारा हो गया, थायोपेंटोन सोडियम और प्रोपोफ्रोल याद रख लिया हमने। अब हमारे आगे स्लो एक्टिंग में 3 क्लासिफिकेशन हमने कर दी।
बेंजोडाइज़ेपिन, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक और डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक। बेंजोडाइज़ेपिन्स हमारी स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स है। ये अलग जब तुम चैप्टर्स करोगे ओपियोइड्स वगैरह वाला, उस सेडेटिव हिप्नोटिक सॉरी, उसमें तुम ये सारी क्लासिफिकेशन अच्छे से करोगे। तो ये जो 3 नाम लिखे हैं ये तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से नाम हैं अब है हमारे बेंजोडाइज़ेपिन में? डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम और मिडाज़ोलाम। ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, इसमें ऐसे देखो ना, जो सारे ज़ीपाम वाले हैं और एक ज़ुलाम है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमारी आ गई डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स। डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है कि पर्सन ने कॉन्शियसनेस नहीं खोई, मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ, वो कॉन्शियस है चीज़ों के साथ, बट उसको पेन नहीं फील होगी, उसको चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक हो गया। इसमें हमारा आता है कीटामिन, तो ये कीटामिन हो गया। उसके बाद हमारा आ गया ओपियोइड एनाल्जेसिक, फेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल। फेंटेनिल का ट्रांसडर्मल पाउच होता है, एक तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्लासिफिकेशन। इसको हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगली क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले। जनरल एनेस्थीसिया में हमारी इनहेलेशनल होती है और इंट्रावीनस होती है। इनहेलेशनल में हमारी गैस हो सकती है और हमारा वोलेटाइल लिक्विड होगा। गैस में हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होगी और ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, ये हमारी है वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन। इंट्रावीनस में फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग होती है। स्लोअर एक्टिंग की आगे क्लासिफिकेशन बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स होते हैं और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं। फास्ट एक्टिंग में हमारी कौन सी है? थायोपेंटिन, सोडियम और प्रोपिफ्रोल याद रखना है। बेंजोडाइज़ेपिन, डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम। ओपियोइड एनाल्जेसिक में फेंटेनाइल और रेमीफेंटेनिल सॉरी, ठीक है। और डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक में कीटामिन्स। तो ये तुम्हारे जनरल एनेस्थेटिक्स याद हो गए तुम्हें। अब हम आगे चलते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, वो तुम्हारी टिप्स में होनी चाहिए, उस पर तुम्हें 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम पहले सेडेटिव हिप्नोटिक्स में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेंजोडाइज़ेपिन्स तुम्हें अलग से प्रॉपर पूरे नाम याद करने पड़ेंगे एक चैप्टर में, तो वो चैप्टर है तुम्हारा सेडेटिव हिप्नोटिक्स का, ठीक है। अब इसकी क्लास सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं? जैसे पहले हमने जनरल एनेस्थेटिक की बात ही करी। जनरल एनेस्थेसिया वो होता है कि तुमने मसल्स, कोई ऑपरेशन कर रहे हो तुम, ठीक है। अब जब तुम कोई ऑपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे तुम चाहते हो कि बंदा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे, तो तुम क्या करते हो, उस पर्सन का स्केलेटल मसल रिलैक्स करवा देते हो कि उसको दर्द ना हो, बट एट द सेम टाइम आप उसकी कॉन्शियसनेस गेन भी रख सकते हो और लॉस भी करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद चलते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स पे। अब हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारी, सबसे पहले एक बेंजोडाइज़ेपिन ही, जो मैंने कहा था हम आगे करेंगे। सेडेटिव हिप्नोटिक्स वो होते हैं कि बंदे को नींद आए, उस चीज़ के लिए सिडेशन हो, ठीक है। हिप्नोटिक मतलब उसको रियलिटी की इतना पता ना चल रहा हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हमारे होते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, फिर हमारे नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स और बार्बिट्रेट्स। अदर्स तुम लिखो या ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स में हमारे आ जाते हैं सबसे पहले हिप्नोटिक्स, फिर एंटी एंग्जाइटी और फिर एंटी कन्वल्सेंट्स। अब जो हमारे हिप्नोटिक्स है, हिप्नोटिक्स में सारे हमारे एज़ेपाम वाले हैं मोस्टली, ठीक है। इसमें आ जाता है डियाज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, मिडाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, टिमाज़ेपाम। इसको मैंने याद रखने के लिए लिखा है, जैसे अब अलग करके लिखते हैं, डिया, नाइट्रा, फ्लोरा, टीमा और हमारा लोरा है, ठीक है। तो उसको अब तुम देखो यार कैसे याद रखना है। मेरे को मतलब मोनिक्स खुद नहीं याद रहते हैं सच, तो अब 3-4 बार पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। मेन जो तुम्हें याद होना ही चाहिए वो है डियाज़ेपाम,
जो हमारा फेब्राइल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस है, जो हमारे फेब्राइल सीजर्स होते हैं उसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस है डियाज़ेपाम। तो डियाज़ेपाम तुम्हें याद होनी चाहिए। फिर एक हमारी जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है, उसमें हमारी लोराज़ेपाम ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो तुम्हें याद होनी ही चाहिए। फेब्राइल सीजर में डियाज़ेपाम, स्टेटस एपिलेप्टिक्स में लोराज़ेपाम। तो ये दोनों ड्रग्स होगी डियाज़ेपाम और लोराज़ेपाम। डियाज़ी और लोराज़ी याद रखोगे तुम, वहाँ से फ्लोराज़ी और निट्राज़ी भी याद रख लेना, फ्लोराज़ेपाम और निट्राज़ेपाम, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया एल्प्राज़ोलाम और ट्राइज़ोलाम, एल्प्राज़ोलाम और ट्राइज़ोलाम। ये हमारे हो गए हिप्नोटिक, डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, ठीक है, और एल्प्राज़ोलाम और ट्राइज़ोलाम। अब आगे बात करते हैं एंटी एनेक्सिटी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा डियाज़ेपाम और लोराज़ेपाम इम्पॉर्टेंट है। अब डियाज़ेपाम और लोराज़ेपाम याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई लिवर इंजरी हो तो बेंजोडाइज़ेपिन्स जो चॉइस के हैं वो ये दोनों है। एंड इसका रीज़न क्या है ये हम उसी वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा हो गया डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, ठीक है। अगर तुम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो जिन पर रीजनिंग आ सकती है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो उस पर भी डाल दूँगी। अब डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम हो गया, और एक हमें याद रखना है क्लोरडायाज़ेपिक्साइड, ठीक है, क्लोरडायाज़ेपिक्साइड। ये भी कहीं पर ड्रग ऑफ चॉइस थी जो मुझे ध्यान नहीं है, तो ये ड्रग हमें याद रखनी है क्लोरडायाज़ेपिक्साइड, ठीक है। एल्प्रोज़ोलाम तुमने किया ही था, और क्लोनाज़ेपाम, ठीक है। अब हमारा हो गया डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम और ऑक्साज़ेपाम। यहाँ पे याद रखना ऑक्साज़ेपाम एज ए हिप्नोटिक में क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर है क्लोरडायाज़ेपिक्साइड और हमारा एल्प्राज़ोलाम और क्लोनाज़ेपाम। एंटी कन्वल्शंस क्या होता है कि बंदे को एकदम से बहुत ज़्यादा मसल्स खांसी, बहुत ज़्यादा कन्वल्जन हो रही है, ठीक है। इसमें क्या है डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम इसमें भी है, मतलब डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम जो तुम याद ही रखो, देखो वो तीनों में आ रही हो, ठीक है। फिर क्लोनाज़ेपाम आ गई और एक क्लोबाज़ाइम आ गई। ये हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स हो गए। अब हमारे आगे फिनोबार्बिटोन्स। फिनोबार्बिटोन्स में हमारे कौन से हैं, फिनोबार्बिटोन्स, सॉरी बार्बिट्रेट्स आ गए। इसमें हमारे कौन से जो मेन ड्रग है, जो हमारी पेरेंट ड्रग होती है, वो हमारी है फिनोबार्बिटोन, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, मतलब लंबे देर के लिए काम करती है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन है। अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन आ गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं, लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन, ठीक है। अब हमारे आगे नॉन बेंजोडाइजेपिन, इसको हम जेड ड्रग्स भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली जो ड्रग्स के नाम है वो आप देखो इंपॉर्टेंट वाली के जेड से शुरू होते हैं, तो ये जेड ड्रग भी बोलते हैं इसको। ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम, ज़ैलिप्लोन और ज़ोपिक्लोन, एस्टोपिक्लोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये ड्रग्स के नाम अच्छे से याद रख लेना। ज़ोपिक्लोन, इसटोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम, ज़ैलिप्लोन और एटिजोलाम, ठीक है। तो ये सारी जेड से शुरू होती है, इसलिए इसको जी ड्रग्स या जेड ड्रग्स जो भी तुम कहना चाहो वो कह सकते हैं। ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम, ज़ैलिप्लोन, ज़ोलाम, एसोल्पिक्लोन, ठीक है। तो ये होगी, एक बार फिर से देखते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स की। सबसे पहले हमारे आते हैं बेंजोडाइज़ेपिन, मोटी क्लासिफिकेशन जो है मोटी मोटी बार्बिट्रेट्स और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन, जिसे हम जी ड्रग्स भी बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है जिसका अलग नोट आ सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेंजोडाइज़ेपिन। इसमें हिप्नोटिक्स है, एंटी एनेक्सिटी है, एक्सिटी जो भी है, और एंटी कन्वर्जेंस, ठीक है। डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, और ये हमारी मेन क्लासिफिकेशन होगी। और इसमें हमने याद रखना है अल्प्राज़ोलाम और ट्राइज़ोलाम। एंटी एनेक्सिटी में हमारे डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम के साथ ऑक्साज़ेपाम और क्लोरडाइज़ेपिक्साइड, ठीक है। एंटी कन्वर्जेंस में भी वही क्लोनाज़ेपाम में करने से याद रख लो। बार्बिट्रेट्स में फिनोबार्बिटोन, और शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन। और उसके बाद आगे हमारे नॉन बेंजोडाइजेपिन जो हमारी जी ड्रग्स है, उसमें कौन सा आता है, ज़ोपिक्लोन,
एस्ट्रोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम, ठीक है, और ज़ैलोपिलोन और एटिजोलाम। ज़ोपिक्लोन, ये तो भी याद करो, ज़ोपिक्लोन। ज़ोपी कोई पर्सन है जिसके क्लोन बन गया, ज़ोपिक्लोन। फिर उसके आगे एस लगा दो, एस्ट्रोपिक्लोन। ज़ोल्पी, पहले ज़ोपी था उसको ज़ोल्पी कर दो, पहले ज़ोपिक्लोन था, ठीक है। ये देखो, पहले ज़ोपिक्लोन था और एस ज़ोपिक्लोन था, ठीक है। फिर ज़ोल्पी कर दो, ज़ोपिक्लोन, एस ज़ोपिक्लोन, फिर ज़ोल्पिडेम, ठीक है। फिर आ गया ज़ैलिपिनोज होते हैं ना, उससे याद रख लो ज़ैलिपिलोन। ज़ैलिपिनो से याद रख लो ज़ैलिपिलोन। और अब तुम ज़ैलिपिनो खाने गए हो तो तुम बंदे को सलाम करोगे, ठीक है, तो एटिज़ोलाम। सलाम इन द सेंस किसी रिलीजन में सलाम होता है ना, हेलो नमस्ते की जगह, ठीक है। तो ज़ोपिक्लोन, एसोपिक्लोन, उसमें एल डाल दो, ज़ोलिपिडेम और ज़ैलिपिलोन और एटिज़ोलाम, ठीक है। ज़ोपिक्लोन, एसोपिक्लोन, ज़ोलिपिडेम, ज़ैलिपिलोन और एटिज़ोलाम। तो ये तुम्हारी होगी क्लासिफिकेशन। अदर्स तो छोड़ो, क्या याद रखने, इतनी याद जो बहुत है, ठीक है। ये हमारी होगी सीडेटिव हिप्नोटिक की क्लासिफिकेशन। अब आगे चलते हैं एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक की मैं आपको यहाँ से नहीं करवाऊंगी, हमारे टीचर ने एक अलग क्लासिफिकेशन दी है। उससे क्या होगा कि तुम्हारी मैकेनिज्म भी याद हो जाएगी तुम्हें और ड्रग्स के नाम भी याद हो जाएंगे। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, उस पर 10 मार्क्स का ऐसा नोट आ सकता है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखते हैं, पीछे पीछे चला गया। तो पहले हम एपिलेप्टिक देख ही लेते हैं, एंटी एपिलेप्टिक पे अगर पहुंच गया, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक की जो हम करेंगे क्लासिफिकेशन, वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमारी इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी एपिलेप्टिक की। अब एपिलेप्सी में थोड़ा सा समझो होता क्या है। एपिलेप्सी में अब ये होता है कि बंदे की जो ब्रेन में नर्व्स है ना, वो बार बार से डिस्चार्ज हो रही है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है, मतलब स्टिमुलेट हो रही है बार बार से वो नर्व्स, ठीक है। अब स्टिमुलेट कैसे होगी, यहाँ तो सोडियम चैनल एक्टिवेट होंगे। अब एक्शन पोटेंशियल बार बार जनरेट होने के लिए उसको डिपोलराइज होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो बार बार जो हमारा ब्रेन है वो डिपोलराइज हो ही जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल आई जा रहे हैं, स्टिमुलेट बार बार हो ही जा रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखो, एपिलेप्सी में ये मेन वर्ड्स हैं, ये मेन चीजें होती है। ब्रेन में बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो बार बार डिपोलराइज हो रहा है और वो बार बार सोडियम चैनल्स जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, वो ज्यादा खुले हुए होते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे होते हैं कैल्शियम चैनल, कि वो भी ज्यादा खुले हुए बार बार स्टिमुलेट। उसके बाद हमारा एक ग्लूटामेट है, ये भी एक्साइटेटरी है, तो ये भी ज़्यादा हुआ होगा, ये भी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा होगा और अपने रिसेप्टर्स पे जाके ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। ये ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स होंगे। उसके बाद हो गया हमारा जो इनहिबिटरी है गाबा, वो कम होगा क्योंकि कोई भी चीज़ उसको इनहिबिट नहीं कर रही। ये हमारे हो गए पोटेशियम, उसका भी E+ कंपेरेटिवली ज़्यादा हो रहा होगा। तो मोटा मोटा एपिलेप्सी में हमें इन चीज़ों का याद रखना है कि क्या हुआ। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमने बात कर लिया सोडियम चैनल वाला होता है। अगर हम सोडियम चैनल मतलब सोडियम चैनल अगर ज़्यादा एक्टिवेट है तो हो सकती है कैल्शियम ज़्यादा तो, और पोटेशियम ज़्यादा तो 3 आयंस याद रखनी है, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामेट अगर ज़्यादा है और गाबा अगर कम है, तो ये मेजर 5 पॉइंट है, ये याद रखने हैं। तो अब हमारी जो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कैसे होएगी एंटी एपिलेप्टिक्स की, इसके ऑपोजिट कर दो सब कुछ। सोडियम ज़्यादा है तो हम सोडियम चैनल को क्या करेंगे, ब्लॉक। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, गाबा जो है वो नहीं रिलीज़ हो पा रहा था, तो गाबा की सिक्रीशंस को इन्हांस करेंगे, गाबा की ट्रांसमिशन हमने इंक्रीज़ कर दी। ग्लूटामेट ज़्यादा था तो हमने क्या करना है, ग्लूटामेट कम, तो ग्लूटामेट को कम करने वाले हम रिसेप्टर्स को कम करने वाले, या रिसेप्टर पे एक्ट ना हो तो ग्लूटामेट के एक्शन को कम करने वाले ड्रग्स देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कैल्शियम भी ज़्यादा था, उसको कम करने वाली याद रख देंगे। और यहाँ पे हमने याद रखना है कौन से कैल्शियम है, T टाइप कैल्शियम चैनल है, बस ये ऐसे ही याद रख लो। और ये कहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा एब्सेंस सीज़र में इम्पॉर्टेंट होती हैं ये वाली ड्रग्स। एब्सेंस सीज़र्स जो हमारे हैं
उसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि उसमें जो टी टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं वो यूज़ होते हैं। ये कौन से होते हैं, इथोक्सामाइड वगैरह, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के सीजर्स होते हैं, जैसे ग्रैंड माल, पैटेड माल, वो अलग वीडियो में कवर करूँगी अगर आप कहोगे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा पोटेशियम इफ्लक्स ज़्यादा करवा देंगे हम लोग। पोटेशियम चैनल ओपनर करा के हम हाइपरपोलराइज करा देंगे मेम्ब्रेन्स को। अगर वो ज़्यादा इफ्लक्स हो रहा तो इफ्लक्स हम कम करा देंगे, तो पोटेशियम चैनल रिलेटेड हो गया। मिसलेनियस मतलब और कौन से हो सकते हैं, बारबिट्रेट लाइक इफेक्ट। और जो हमारी CRMP2 प्रोटीन है ना, ये क्या होता है कि जो यहाँ से हमारा ग्लूटामेट रिलीज़ होना है, तो यहाँ पे वेसिकल्स पहले बनते हैं। जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है तो वो वेसिकल जब यहाँ बाइंड होते हैं तब रिलीज़ होता है ना कोई भी चीज़। तो जो CRMP प्रोटीन है वो वेसिकल को यहाँ बाउंड करने में हेल्प करता है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो बाइंडिंग नहीं होगी, तो वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। तो मोटा मोटा जो तुमने चीज़ें याद रखनी है वो क्या पॉइंट है कि तुमने क्या करा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करवा दिया, ठीक है। सोडियम चैनल की ब्लॉकेज करवा दी, कैल्शियम चैनल की करा दी, और पोटेशियम वालों की करा दी। ग्लूटामेट को कम करा दिया और गाबा को ज़्यादा करा दिया। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स देखेंगे, फिर गाबा को इन्हांस कराने वाली देखेंगे, ठीक है। फिर हम टी टाइप्स वाली ये सारी ड्रग्स देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी हमारे पॉइंट्स रह गए, जैसे एंटी पार्किंसम, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, और ये सारे देखेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो आपको कमेंट कर सकते हैं।